वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो नेल्सन मंडेला हैं उनकी लाइफ की जर्नी की बात की गई। दोस्तों, शुरुआत हुई है यहाँ पे उनके ओथ डे से जब वो फाइनली साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। तो दोस्तों, उस सीन को डिस्क्राइब किया गया है। चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है 10th मई 1994 की। ये वो दिन है जब नेल्सन मंडेला ने एज प्रेसिडेंट अपनी ओथ ली। और दोस्तों, वो दिन बताया गया है कि काफी ब्राइट और क्लियर है, मतलब कि काफी अच्छा मौसम है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिजीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। देखिए दोस्तों, ये जो पास्ट वीक रहा है, लास्ट का एक हफ्ता नेल्सन मंडेला के लिए काफी खुशी वाला रहा है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं, उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इनॉग्रेशन से पहले कि वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बिजीज्ड का बेसिकली मतलब है सराउंडेड बाय, कि यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनसे बात कर रहे हैं, उनसे घिरे हुए हैं, काफी सारे लोग उनसे मिलने आए हैं। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। देखिए, बताया गया है कि ये जो इनॉग्रेशन होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इससे पहले जो साउथ अफ्रीका की दोस्तों जमीन है, उनकी जो धरती है, उस पे कभी भी इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स तो नहीं आए हैं। इसीलिए साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत बड़ी बात है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। देखिए, बताया गया है कि ये जो भी दोस्तों सेरेमनीज हैं ये यूनियन बिल्डिंग पर हो रही है। ये जो इनॉग्रेशन है काफी हाई लेवल पर की जा रही है। और यहाँ पे दोस्तों एम्फी थिएटर एक बना हुआ है। एम्फी थिएटर दोस्तों एक तरीके का ओपन बिल्डिंग होती है जहाँ पर कोई रूफ नहीं होती और वहां पे एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो काफी एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पे ये इनॉग्रेशन की जा रही है। फॉर डेकेड्स दिस हैज बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ it was the seat of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। देखिए, बताया गया है कि दोस्तों ये जो यूनियन बिल्डिंग है यहाँ पर पहले सिर्फ जो गोरे लोग हैं, जो व्हाइट्स हैं, उनका राज होता था। बेसिकली दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है वहां पे बहुत पहले ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में डिफरेंसेस किए जाते थे। जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ व्हाइट को सपोर्ट करती थी, ब्लैक्स के खिलाफ थी, ब्लैक्स को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे पहले व्हाइट्स का राज होता था और आज तो यहाँ पे सारे अलग अलग कलर्स के लोग हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ये ओकेजन इतना स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इस दिन जो साउथ अफ्रीका है उसको अपनी पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिल रही है, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों ने खुद चूज किया है अपने लिए और जो कि बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। सारे व्हाइट ब्लैक हर कोई यहाँ पे लॉ के सामने इक्वल होने वाला है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट दिन है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani। देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है दोस्तों वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो वो अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ ये इस इनॉग्रेशन पर आए हैं। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president। देखिए, बताया गया कि जो दोस्तों डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने? मिस्टर डी क्लर्क। तो उन्होंने अपनी ओथ ली। उसके बाद दिन थाबो मेपकी वो स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने, पर यहाँ पे जो थाबो मेपकी थी वो हमारी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनी, ये भी बता दिया गया। When it was my turn, मतलब कि जब बारी आई यहाँ पे नेल्सन मंडेला की, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। देखिए, यहाँ पे ओथ ली गई दोस्तों। जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने कहा कि वो जो भी उनके रूल्स हैं, गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो किया जाएगा और जो जनता है मतलब साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी वेल-बीइंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो काम करेंगे। To the assembled guest and the watching world, I said। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने एड्रेस किया कि जितने भी लोग यहाँ पे असेंबल्ड हैं और जो पूरी दुनिया देख रही है, उन्होंने एक अपनी स्पीच बोलना शुरू किया। देखिए, उन्होंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। उन्होंने कहा कि यहाँ आज जो हम सब कुछ प्रेजेंट है, हमने साउथ अफ्रीका में जन्म दिया है। किस चीज को दोस्तों? खुशहाली को, लिबर्टी, फ्रीडम को। हमने आजादी की एक नई शुरुआत की है आज से। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity be proud। देखिए, वो कहते हैं कि इतने सालों से साउथ अफ्रीका में जो गलत चीजें होते आई हैं, डिफरेंशिएशन होता आया है, यहाँ पे ब्लैक्स को गलत
तरीके से ट्रीट किया गया है, ये चीज बहुत ही गलत थी। पर अब समय आ चुका है कि उससे सीख कर हम उतनी ही अच्छाइयां अपने देश में लाएं। वो कहते हैं कि अब ये एक ऐसी सोसाइटी बनने वाली है जिसमें ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, ह्यूमन की रिस्पेक्ट की जाती है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। देखिए, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री जिसको कुछ टाइम पहले वर्ल्ड की दूसरे कंट्रीज ने अलग कर दिया था। जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो दोस्तों गंदी सरकार की वजह से खत्म कर दिए थे। आज वही वर्ल्ड लीडर्स इनकी सॉइल, इनकी जमीन पर आए हैं इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब कि दोस्तों एक लाइन में उन्होंने जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको थैंक यू बोला कि वो साउथ अफ्रीका की सॉइल पर आए हैं और अब आगे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। यानी कि दोस्तों यहाँ पे नेल्सन मंडेला दोबारा से थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि आज ये सारे इंटरनेशनल गेस्ट जो इस ओकेजन पर आए हैं, ये जीत है शांति की, जस्टिस की और ह्यूमन रिस्पेक्ट। यानी कि दोस्तों इतने सालों से जो नेल्सन मंडेला फाइट कर रहे थे, जो रिस्पेक्ट, पीस के लिए वो लड़ रहे थे, जब वो फाइनली अचीव हुई है, उन्होंने खुद कोई क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये हम सब की जीत है। जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोग हैं, उन सब की एक कलेक्टिव जीत है। We have at last achieved our political emancipation। दोस्तों यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारे देश में एक पॉलिटिकल फ्रीडम आ चुकी है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, जो कि सबको इक्वली ट्रीट करती है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। दोस्तों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके देश में जो लोग पॉवर्टी की वजह से या फिर अपने राइट्स ना मिलने की वजह से, अपने कलर की वजह से जब वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, उसका बिल्कुल एंड हो चुका है। यहाँ पे अब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसा अब कभी भी नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर, ये साउथ अफ्रीका की जमीन पर लोग आपस में लड़े। ऐसा नहीं होगा, सारे मिलकर रहेंगे, सबको रिस्पेक्ट दी जाएगी, सारे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो पाई है, ये हम सब ह्यूमंस की एक अचीवमेंट है और इस चीज को कभी भी खत्म नहीं होने देना है। मतलब कि ये जो इक्वालिटी है, ये फ्रीडम है, ये अब हमेशा चलती रहनी चाहिए। और फाइनली उन्होंने अपनी स्पीच को एंड किया, कहा कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कि दोस्तों जो आजादी है वो ऐसे ही बने रहे और अफ्रीका पर गॉड का हमेशा से आशीर्वाद बना रहे। मतलब कि हमेशा से अब डेवलपमेंट हो, इसी तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच को एंड किया। तो दोस्तों ये हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया, जिसके अंदर हमने ओथ की बात करी कि कैसे जो नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने इतनी बड़ी पब्लिक को, पूरे वर्ल्ड को एड्रेस किया, उनको थैंक किया और यहाँ पे बताया कि कैसे पीस, ह्यूमन रिस्पेक्ट, यहाँ पे इक्वालिटी की जीत हुई है। और अब से जो साउथ अफ्रीका है वो बहुत ही अमेजिंग कंट्री बनने वाला है। उन्होंने सबको ये विश्वास दिलाया। तो दोस्तों ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे दोस्तों यही जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।